जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ANGK स्टडी पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम में हमें बार बार देखने को मिले। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। देखो दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है। भाई मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है, मतलब टेम्परेचर कितना होता है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। ठीक है, या उपयुक्त सभी। हमें बताना राइट आंसर हमारा कौन सा है। अगर देखो फ़ारेनहाइट पैमाने पे देखेंगे हम तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, अगर सेल्सियस पैमाने पे तो 37 डिग्री सेल्सियस, अगर केल्विन में देखेंगे तो 310 केल्विन। ठीक है, ये तीनों के तीनों हमारे राइट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। ये प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है जाओ। ठीक है, ऑक्सीजन सबसे अधिक पाया जावे मानव के शरीर में। अगर तत्व पूछा तो ऑक्सीजन, अगर धातु पूछ ले कि सबसे अधिक धातु कौन सी पाई जावे तो लोहा है जाएगी। ठीक है ना, अगर ये इसमें क्या पूछा है तत्व, तो तत्व कौन सा पाया जाए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को अगर सिंबल पूछे तो O2। ठीक है, ऑक्सीजन हो O2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। मनुष्य के शरीर का सबसे मतलब मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, प्रामस्तिष्क। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, कौन सा, प्रामस्तिष्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्रेमस्तिष्क से हम सेरिब्रम के नाम से भी जाने। ठीक है, हमें याद रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। भाई मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, यकृत। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है जाओ। ठीक है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। भाई टिबिया नामक हड्डी कहाँ पे पाई जाए, हमारी टांग में पाई जाए टिबिया नामक हड्डी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, कहाँ पे, टांग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। भाई मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर है जाएगा। ठीक है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। अगर पूछ ले ये अम्लीय होता है या क्षारीय, तो मानव रक्त का पीएच मान कैसी प्रकृति को रही, क्षारीय प्रकृति को। कैसी प्रकृति को, क्षारीय प्रकृति। अगर पीएच स्केल पे अगर पीएच मान 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय, अगर 7 से कम तो अम्लीय। अगर 7 हो, जिसका भी पीएच मान 7 है तो वो कैसे प्रकृति को रहेगा, उदासीन प्रकृति को। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर पूछ ले कि पीएच स्केल की खोज कौन ने करी, सोरेनसन ने। कौन ने, सोरेनसन वैज्ञानिक एक। ठीक है, उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण होता है। भाई किस ग्रंथि के द्वारा, एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। किसके द्वारा, एड्रिनल। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। भाई मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपीज। कहाँ पे, स्टेपीज। और ये कहाँ पे पाई जावे, कान के मध्य में। कहाँ पे, कान के मध्य में, स्टेपीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। भाई सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, फीमर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। और ये फीमर हड्डी कहाँ पे पाई जाए, हमारी जांग में। ठीक है, स्टेपीज कहाँ पे पाई जाए, कान में। जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज हो जो कान के मध्य में पाई जाए, और फीमर कहाँ पे पाई जाए, टांग में, मतलब जांग में पाई जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है। बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, कौन सी, थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है, थाइमस ग्रंथि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है। अब मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है, तो लोहा धातु। कौन सा, लोहा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। भाई मानव शरीर में क्रोमोसोम मतलब कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46। ठीक है, कितनी, 46। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है जाए। अगर पूछ ले कितनी जोड़े गुणसूत्र में तो 23 जोड़े। जोड़े में पूछा तो 23, और अगर जो संख्या में पूछा तो 46। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? भाई मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। कौन सी? तंत्रिका तंत्र, जिसे हम न्यूरॉन के नाम से भी जाने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? भाई मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा को। किसे? प्लीहा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? भाई सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सी? पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे हम पीयूष ग्रंथि भी बोले, और ये कहाँ पे पाई जावे? मानव के मस्तिष्क में पाई जावे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? भाई मानव के शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 80%। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। कितनी है वह? 80%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है? भाई पाचन कहाँ पे होगा? छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, पाचन कहाँ पे है जाए? छोटी आंत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? भाई पित्त कहाँ पे उत्पन्न होता है? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। कहाँ पे? यकृत में। कहाँ पे उत्पन्न होता है? यकृत में। अगर पूछ ले कि पित्त जमा कहाँ पे है जाके, तो पित्ताशय में जाके जमा है जा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है? मतलब सर्वदाता मतलब सभी को जो रक्त दे सके वो रे सर्वदाता। वो कौन सा रे? ओ ग्रुप। कौन सा? ओ ग्रुप। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है, ओ ग्रुप को जो व्यक्ति रहे वो सभी को रक्त दे सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। और अगर सर्वग्राही पूछ ले मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वग्राही रक्त समूह होता है, तो सर्वग्राही रहे ए बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। सर्वग्राही ए बी ग्रुप और सर्वदाता ओ ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? भाई इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? डायबिटीज। कौन सा? डायबिटीज। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है जागो। ठीक है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? डायबिटीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? पर इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है मनुष्य के शरीर में? अग्नाशय में, जिसे हम पेनक्रियाज भी बोले। ठीक है, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ से है? अग्नाशय में। कहाँ पे? अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? भाई लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थिमज्जा में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। कहाँ पे? अस्थिमज्जा। लाल रक्त कण जिसे हम आरबीसी भी बोले। ठीक है, आरबीसी, लाल रक्त कण। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सर्टिफिकेट। अगर पूछ ले कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो जीवन काल होता है 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, ये हमें याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? भाई चोट लग जाए तो हमारे जो बाहर रक्त जम जाए, मतलब तो कौन से प्रोटीन के कारण? फाइब्रोनोजन के कारण। किसके कारण? फाइब्रोनोजन के कारण। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और पूछो जावे हमसे कि जैसे हमारे मतलब शरीर के अंदर नसन में जो रक्त बहे वो जमे क्यों ना? तो क्यों ना जमे? हेपेरिन प्रोटीन के कारण। कौन सा प्रोटीन ना जमना देवे उन्हें हमारे शरीर में अंदर? हेपेरिन प्रोटीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा जो हेपेरिन प्रोटीन है ये हमारे रक्त शरीर के अंदर जमने ना देवे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? भाई भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? मुख से। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, रिवीजन करें जितने भी ये क्वेश्चन हमने पढ़े सभी को सभी हम रिवीजन करेंगे। देखो, मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है? भाई मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? अगर फारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट। अगर सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। अगर धातु पूछे तो लोहा। धातु पूछे तो लोहा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क। कौन सा? प्रमस्तिष्क। ठीक है, जिसे हम सेरिब्रम के नाम से भी जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? यकृत। सबसे बड़ा अंग यकृत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी कहाँ पे पाई जाती है? टांग में। और मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। कितना? 7.4। मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण होता है? किस ग्रंथि के द्वारा? एड्रिनल ग्रंथि। ऑप्शन नंबर एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? भाई सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज। और यह कहाँ पाई जाए? कान में। ठीक है, नेक्स्ट देखो। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पर कौन सी होती है? फीमर। और यह कहाँ पे पाई जाए? जांग में। बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? कौन सी ग्रंथि? थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? थाइमस ग्रंथि। ठीक है, नेक्स्ट देखो। मनुष्य में रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? रक्त में कौन सी धातु पाई जाता है? कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा धातु। ठीक है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46। अगर जोड़ा में पूछ ले तो 23 जोड़ा। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका तंत्र, जिसे हम न्यूरॉन के नाम से भी जाने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के सामान्य रक्तचाप कितना होता है? भाई मनुष्य के शरीर का रक्तचाप कितना होता है? 120 से 80। 120 से 80 mmHg। Hg को मतलब है पारा, जैसे हम मरकरी भी बोले। ठीक है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? प्लीहा को। किसे? प्लीहा को। ठीक है, नेक्स्ट देखो। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? होती है सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सी? पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 80%। कितनी? 80%। मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? यकृत में उत्पन्न होगा, मतलब यकृत से पित्त निकले करे। ठीक है, और जमा कहाँ पे है? पित्ताशय में जाकर जमा है, जहाँ पित्तरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग है? सर्वदाता ओ और सर्वग्राही ए बी। सर्वदाता ओ और सर्वग्राही ए बी। ठीक है, याद रखनी है हमें। नेक्स्ट देखो। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? डायबिटीज। ठीक है, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पे होता है? अग्नाशय से, जिसे हम पेनक्रियाज भी बोले। ठीक है, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थिमज्जा में। लाल रक्त कण अस्थिमज्जा में। अगर पूछ ले लाल रक्त कण मतलब आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। ठीक है, चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? फाइब्रोनोजिन के द्वारा। किसके द्वारा? फाइब्रोनोजिन के द्वारा। ठीक है, भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? किस अंग से? मुख से। किससे? मुख से। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।